हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग भारत के प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ना चालू करेंगे। दोस्तों पढ़ना स्टार्ट करेंगे। भारत के कौन कौन से नदियां प्रमुख हैं, उसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, वो कौन से महासागर में जाकर के गिरती है, ये सब के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग को जानना है दोस्तों कि नदी किसको कहते हैं। ठीक है, नदी किसको कहा जाता है, मुख्य नदी किसको कहा जाता है, सहायक नदी किसको कहा जाता है, नदी तंत्र क्या है, ये सब के बारे में सबसे पहले हम लोग को एक आउटलाइन, हम लोगों को सबसे पहले इस सब में बेसिक जानकारी होनी चाहिए, तभी हम नदियों के बारे में आसानी से पढ़ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे नदियों में सबसे प्रमुख होती है दोस्तों मुख्य नदी। ठीक है, मुख्य नदी किसको कहते हैं? ये मुख्य नदी कोई भी पहाड़ी से, कोई भी ग्लेशियर से या फिर कोई भी झील से निकलती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य नदी कहते हैं। मुख्य नदी का उद्गम कहाँ से होता है? किसी पर्वत, झील या ग्लेशियर से होती है दोस्तों, उसको हम लोग मुख्य नदी कहते हैं। उसके बाद मुख्य नदी में उसके बाद एक होती है क्या चीज? सहायक नदी। ठीक है, मान के चलिए कि यहाँ पे बना के दिखाते हैं आप लोग को, ये कोई पर्वत है। ठीक है, तो यहाँ से जो नदियाँ निकलेगी दोस्तों पर्वत से, ठीक है, तो यहाँ पर्वत में भी क्या होती है? ग्लेशियर वगैरह होती है, झील वगैरह सब कुछ होती है यहीं पे। तो ये जो नदी है दोस्तों, ये क्या कहलाएगी? ये मुख्य नदी कहलाएगी। ठीक है, ये है आपका मुख्य नदी। अब इसके साथ जो देश के कोई भी कोना से इधर से आकर के मिलेगी दोस्तों, तो ये सब क्या हो गई दोस्तों? इसकी सहायक नदियां हो गई। ठीक है, सहायक नदियां हो गई। ठीक है, ये सब क्या हो गई? इसकी सहायक नदी। छोटी छोटी नदियां जो मुख्य नदी से आकर के मिलती है, वो सब क्या कहलाती है दोस्तों? सहायक नदियां। छोटी नदियां जो मुख्य सहायक नदी, छोटी नदियां जो मुख्य नदी में आकर के मिलती है दोस्तों, कहीं पर भी किसी भी दिशा से आकर के मिलती है, उसको कहते हैं हम लोग सहायक नदियां। सहायक नदियां आकार में मुख्य नदी से छोटी होती हैं, प्लस इसकी गहराई भी मुख्य नदी से कम होती है। ठीक है, मुख्य नदी से मिलने वाली छोटी नदी को सहायक नदी कहते हैं और इसकी गहराई कम होती है। ठीक है, अब एक होता है दोस्तों नदी तंत्र। नदी तंत्र, ठीक है, जहाँ पे मुख्य नदी और सहायक नदियां मिलती हैं दोस्तों, उस स्थान को क्या कहते हैं? नदी तंत्र कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे मुख्य नदी और सहायक नदियां आकर के मिलती हैं, उसको क्या कहते हैं? नदी तंत्र। ठीक है, ये जगह क्या कहलाएगी? नदी तंत्र कहलाएगी। ठीक है, नदी तंत्र, ये सब क्या कहलाएगी? नदी तंत्र। नदी तंत्र जहाँ पे मुख्य नदियां और सहायक नदियां आकर के मिलती हैं, उसको कहते हैं नदी तंत्र। मान लीजिए ये एक मुख्य नदी है, ये सब क्या चाहिए? ये सब जितने भी है ये सब आपको सहायक नदियां हैं। ठीक है, सहायक नदियां, ये सहायक नदी, ये भी सहायक नदी, ये भी सहायक नदी, ये सब सहायक नदियां। जिस स्थान पर मुख्य नदी और सहायक नदियां आकर के मिलती हैं, उसको कहा जाता है नदी तंत्र। एक होता है दोस्तों द्रोणी या फिर बेसिन। बेसिन इसको इंग्लिश में कहते हैं, द्रोणी को बेसिन कहते हैं। ठीक है, देखिए नदी तंत्र द्वारा जहाँ पे सिंचाई का कार्य किया जाता है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है? बेसिन कहा जाता है। ठीक है, बेसिन, गंगा बेसिन, यमुना बेसिन। देखिए ये नदियां हैं, नदी के इधर अगल बगल क्या चीज़ है दोस्तों? ये सब सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखते होंगे आप लोग, अगर कहीं भी अत्यधिक सिंचाई किया जाता है तो वो नदियों के किनारे किया जाता है। ठीक है, नदी तंत्र द्वारा सिंचाई का कार्य किया जाता है बेसिन। तो ये क्या हो गया? देखिए ये वाला क्षेत्र अलग रंग से बना देते हैं। देखिए ये क्या कहलाएगा? ये एक बेसिन कहलाएगा। ठीक है, ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब बेसिन। इसके अगल बगल वाला दायां बायां वाला हिस्सा क्या चीज कहलाएंगे? ये सब बेसिन कहलाएंगे या फिर द्रोणी कहलाएंगे। बेसिन या फिर द्रोणी। ठीक है, ये सब बेसिन कहलाएंगे। और जो यमुना, जो भी ये मतलब प्रमुख नदी है, प्रमुख नदी का ये चारों तरफ वाला हिस्सा क्या कहलाएगी? बेसिन कहलाएगी। ठीक है, तो बेसिन एक्चुअली कहा किसको जाता है? जिस स्थान पर सिंचाई का कार्य किया जाता है दोस्तों, उसको बेसिन कहा जाता है। सिंचाई का कार्य नहरों द्वारा किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये नदी से यहाँ एक नहर निकाल लिया, इधर नहर निकाल लिया, इधर नहर निकाल लिया, मतलब कहीं भी नहर निकाल के उसमें सिंचाई का कार्य किया जाता है। फसलों के लिए, पानी के लिए, फसल के पानी की पूर्ति के लिए उसमें सिंचाई का कार्य किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? द्रोणी या फिर बेसिन। नदी तंत्र द्वारा सिंचाई का कार्य किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? बेसिन कहते हैं या फिर द्रोणी कहते हैं। देखिए सबसे बड़ी बेसिन की बात करें दोस्तों, तो सबसे बड़ी बेसिन किसकी है? गंगा नदी की। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। ठीक है, तो सबसे पहले गंगा बेसिन, उसके बाद सिंधु, उसके बाद गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, महानदी। ये सब दोस्तों भारत के सात सबसे बड़े बेसिन। ठीक है, कौन से नदी की सबसे बड़ी बेसिन है? गंगा नदी, उसके बाद सिंधु, उसके बाद गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, महानदी। इसका एक ट्रिक है, देखिए गधा सिंह के गोद। ठीक है दोस्तों, क्या लिख सकते हैं आप? गधा सिंह के गोद। गधा सिंह के गोद से याद रखिए दोस्तों,
गधा से क्या चीज, गंगा नदी, ठीक है। सिंह से सिंधु नदी और गोद से गोदावरी नदी, 3 नदियां हो गई। उसके बाद कृष्णा ब्रह्मपुत्र महान है, ठीक है। कृष्णा और ब्रह्मपुत्र क्या है, दोनों भगवान हैं, तो वो लोग क्या है, बहुत महान है, ठीक है। तो कृष्णा और ब्रह्मा क्या है, महान है ना। गधा सिंह के गोद, कृष्णा ब्रह्मा महान, ये सब याद रख लीजिए दोस्तों। ये भारत के सबसे बड़े बेसिन कौन कौन से नदी है सीक्वेंस के हिसाब से, सबसे बड़ी बेसिन कौन सी है, गंगा नदी, उसके बाद सिंधु नदी, उसके बाद गोदावरी नदी, उसके बाद कृष्णा नदी, उसके बाद ब्रह्मा नदी, उसके बाद महानदी। ब्रह्मा मतलब ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो ये है दोस्तों नदी बेसिन, सबसे बड़ी बेसिन, ठीक है। एक होता है दोस्तों जल विभाजक, ठीक है। जल विभाजक होता है 2 नदी तंत्रों को, जैसे गंगा नदी तंत्र हो गया, एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया, तो उस सबको 2 नदी तंत्र को अलग करने वाले उठी भूमि को क्या कहते हैं, जल विभाजक। देखिए ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को कौन अलग करती है दोस्तों, मालदा दरार, ठीक है। मालदा दरार कहाँ पे है, मालदा दरार कहाँ पे है, ये बंगाल में है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में है मालदा दरार। गंगा और सिंधु नदी तंत्र को कौन अलग करती है दोस्तों, चंडीगढ़ या फिर दिल्ली रिज, ठीक है। चंडीगढ़ या फिर दिल्ली रिज। पूरे भारत का जल विभाजक किसको कहा जाता है दोस्तों, सतपुड़ा नदी। सतपुड़ा नदी, सतपुड़ा पर्वत हम लोग जानते हैं कहाँ पे है, सतपुड़ा पर्वत अलग करता है, नदी नहीं, ठीक है। तो सतपुड़ा पर्वत कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है दोस्तों। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत है, उसके ऊपर उत्तर भारत, उसके नीचे दक्षिण भारत चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों, मुख्य नदी किसको कहते हैं, सहायक नदी किसको कहते हैं, नदी तंत्र किसको कहते हैं, जल विभाजक किसको कहा जाता है, यह सब आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि भारत के नदियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। आइए हम लोग समझते हैं। आइए दोस्तों अब हम भारत के नदियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले ये हिमालय नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां 2 भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों। हिमालय नदियों किस लिए कहा जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये पूरा क्या हिमालयन रेंज है, ठीक है। इधर क्या है, पूरा हिमालय पर्वत, यहाँ से यहाँ तक ये सब क्या है, पूरा हिमालय पर्वत है। यहाँ से 3 नदियां निकलती है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे इसको हिमालयी नदियां कहा जाता है। उसके बाद प्रायद्वीपीय नदियां, देखिए ये प्रायद्वीपीय भारत है दोस्तों। ये वाला कौन सा भारत है, ये प्रायद्वीपीय भारत है, क्योंकि 3 ओर से जो स्थल घिरा हो रहता है उसको प्रायद्वीप कहते हैं। देखिए इधर कौन सा सागर है दोस्तों, इधर बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। इधर है बंगाल की खाड़ी, इस तरफ इसका क्या है, अरब सागर, और इधर दक्षिण में इसका क्या है दोस्तों, हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर। तो 3 ओर से जो स्थल पानी से घिरा हुआ रहता है दोस्तों उसको प्रायद्वीप कहते हैं, प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप भारत में और यहाँ से निकलते हैं दोस्तों, हिमालय पर्वत से नदियां निकलती हैं। तो भारत के नदियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों, हिमालय नदी और प्रायद्वीप नदी। आपको अभी समझ में आ गया होगा कि हिमालय नदी कौन से कहाँ से निकलती है उसको हिमालय नदी कहा जाता है, और कौन से क्षेत्र में जो नदियां पाई जाती है उसको प्रायद्वीप नदियां कहते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए दोस्तों, हिमालय नदियां से 3 नदियां प्रमुख है दोस्तों, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। अब ये नदी तंत्र क्या होता है इसके बारे में मैं बता चुका हूं दोस्तों, नदी तंत्र क्या कहते हैं ये पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जहां पे मुख्य नदी और सहायक नदी मिलती है उसको नदी तंत्र कहते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं सिंधु नदी से बहुत सारी इसकी सहायक नदियां मिलती हैं, गंगा नदी से बहुत ज्यादा इसकी सहायक नदियां मिलती हैं, ब्रह्मपुत्र से इसकी बहुत ज्यादा सहायक नदियां मिलती है, इसीलिए इसको नदी तंत्र कहा जाता है। उसके बाद प्रायद्वीप में दोस्तों 3 नदियां प्रमुख है और इसके प्रमुख सहायक नदियां भी पूछा जाता है। तो कौन कौन से प्रायद्वीप में 3 नदियां हैं दोस्तों, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी। तो हिमालय पर्वत को भारतीय नदियों को 2 भागों में बांटा गया है, एक हिमालय नदी और एक प्रायद्वीपीय नदी। तो दोस्तों नदियों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। आइए दोस्तों अब हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी क्या है, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ क्या है और कहाँ कहाँ पे मिलती है, इसके सिंधु नदी का उद्गम कहाँ होता है और कहाँ जा करके गिरती है। तो देखिए सिंधु नदी तंत्र में दोस्तों, देखिए अगर सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी यहाँ पे देखिए ये वाला क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, चाइना है, ठीक है। ये वाला क्षेत्र इधर क्या किया जाता है, चाइना आ जाता है। चाइना का ये तिब्बत वाला हिस्सा, ठीक है, तिब्बत वाला हिस्सा, तिब्बत जो चाइना ने 1959 में 1959 में कब्जा कर लिया था तिब्बत को जबरदस्ती। तो यहाँ पे दोस्तों कैलाश मानसरोवर है, कैलाश पर्वत के बगल में है दोस्तों कैलाश मानसरोवर झील, ठीक है। तो यहाँ से निकलती है सिंधु नदी, ठीक है, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है और यहाँ पे लद्दाख में प्रवेश करते हुए यहाँ पे
गिलगिट वाले क्षेत्र में होते हुए पाकिस्तान इंटर करती है और यहाँ पे आकर के अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ होता है दोस्तों? मानसरोवर में। सबसे पहले ये कहाँ इंटर करती है दोस्तों? यहाँ पे सबसे पहले कहाँ पे एंट्री करती है ये? लद्दाख के कौन सा जगह में? दोमचक नामक स्थान में। ठीक है, लद्दाख के सबसे पहले जो लद्दाख का ये वाला हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं? दोमचक। तो लद्दाख के दोमचक में इंटर करती है। उसके बाद यहाँ से होते हुए दोस्तों ये यहाँ पे गिलगित वाले क्षेत्र में आती है, गिलगित बाल्टिस्तान में। उसके बाद यहाँ से होते हुए पाकिस्तान के दर्दिस्तान में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान होते हुए यहाँ पे कराची शहर इसके किस दर है दोस्तों? इसके पश्चिम दिशा में, और ये पूरब से होकर के गिरते हैं। यहाँ पे इसका कौन सा शहर है? कराची शहर। ठीक है, कराची शहर, पाकिस्तान का कराची शहर। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लाता है कि सिंधु नदी पाकिस्तान के पूरब दिशा की ओर बहती है कि पश्चिम दिशा की? तो ये पाकिस्तान के पूरब दिशा में बहती है। ठीक है, सबसे पहले ये कहाँ से निकलती है दोस्तों? मानसरोवर झील, तिब्बत के मानसरोवर झील से। सबसे पहले दोमचक इंटर कहाँ करती है? भारत में, लद्दाख के दोमचक में। उसके बाद कहाँ पे आती है दोस्तों? यहाँ पे गिलगित में। उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान में कौन सा जगह में आती है दोस्तों? ये दर्दिस्तान में। और यहाँ से होते हुए ये अरब सागर में गिर जाती है। देखिए दोस्तों, ये कौन कौन से पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती है? तो ये 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती है। देखिए यहाँ पे लद्दाख पर्वत श्रृंखला, ठीक है, और यहाँ पे जास्कर, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखला के बीच में बहती है। हम लोग जानते हैं कि काराकोरम सबसे ऊपर है, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर। तो ये पर्वत श्रृंखला पूछ लेगा दोस्तों कि कौन कौन से पर्वत श्रृंखला के बीच में ये नदी बहती है? सिंधु नदी तो लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखला के बीच में। ठीक है, अब आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है। ठीक है, इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? तो देखिए नदी जिस दिशा में बहती है दोस्तों, जिस दिशा में नदी बह रही है, ये तो नदी दिख रहा है ना आपको, ये पूरब से पश्चिम की दिशा में और बह रही है। तो देखिए इसके इस तरफ से जो नदियां आएंगी बोलेंगे उसके दाहिने छोर से आकर के मिल रही है, और इधर से जो नदियां जाएगी वो उसके बाएं छोर से आकर के मिलती हैं। तो दाएं छोर से इसकी 2 प्रमुख नदियां आकर के मिलती है दोस्तों। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कौन सा जगह है दोस्तों? सियाचिन। ठीक है, ये है सियाचिन काराकोरम का हिस्सा है ना दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ से 2 नदियाँ आती है दोस्तों। कौन सा? श्योक नदी और नुब्रा नदी। श्योक नदी और नुब्रा नदी। ठीक है, ये किधर से आकर के मिलती है दोस्तों? ये श्योक और नुब्रा नदी किधर से आकर के मिलती है? तो दाईं ओर से मिलती है। ठीक है, जिधर नदी बह रहा है उसके दिशा में अपने आप को रख लीजिए। उसके बाद देखिए दाएं कौन सा है और बाएं कौन सा है, तो उसी हिसाब से आप उस नदी को आप वहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो दाईं दिशा से 2 नदियाँ मिलती हैं। कौन कौन सी? श्योक नदी और नुब्रा नदी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लद्दाख शहर कहाँ पे है दोस्तों? तो यहाँ पे लद्दाख है। ठीक है, लेह शहर है। ठीक है, लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है। ठीक है, ये जम्मू और कश्मीर और लद्दाख भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश बन गया। 31 अक्टूबर 2019 को इसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया दोस्तों। इससे पहले ये एक राज्य हुआ करता था, जम्मू कश्मीर राज्य। ठीक है, इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है दोस्तों? प्रमुख इसके 5 सहायक नदियां हैं। इसकी प्रमुख 5 सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। इसके 5 प्रमुख नदियां हैं दोस्तों, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। आइए इन सभी के बारे में पढ़ते हैं और यहाँ नक्शा में आपको दिखाते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये कौन कौन से 2 पर्वतों के बीच में बहती है दोस्तों सिंधु नदी? तो लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में। देखिए दोस्तों, ये जो झेलम नदी है यहाँ पे जम्मू कश्मीर से निकलती है दोस्तों। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? ये जम्मू कश्मीर से निकलती है। ये जम्मू कश्मीर, यहाँ से जम्मू कश्मीर से निकलती है झेलम नदी। ठीक है, जम्मू कश्मीर से निकलती है ये झेलम नदी जम्मू कश्मीर के बैरीनाग से। ठीक है, और पाकिस्तान से 170 किलोमीटर सीमा साझा करती है। देखिए यहाँ पे तो पीओके वाला हिस्सा है, इधर देखिए पाकिस्तान से 170 किलोमीटर। कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये वाला हिस्सा क्या हो जाता है दोस्तों? पीओके हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आकर के ये पाकिस्तान में इंटर करती है। ठीक है, यहाँ पे झेलम नदी जम्मू कश्मीर से निकलती है। देखिए ये वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? ये वाला राज्य आपको कौन सा है? ये वाला राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश, और ये वाला राज्य कौन सा है? पंजाब। ठीक है, ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश सटा हुआ है। तो ये वाला राज्य हिमाचल प्रदेश और ये पंजाब और ये जम्मू कश्मीर। तो देखिए जम्मू कश्मीर से एक इसकी सहायक नदी निकलती है। कौन सी? झेलम नदी निकलती है। कहाँ से? बैरीनाग जिले से, और 170 किलोमीटर ये सीमा साझा करती है। और ये क्या सिंधु से मिलती है? सिंधु से जाकर के नहीं मिलती है दोस्तों। देखिए उसके बाद यहाँ हिमाचल प्रदेश से निकलती है दोस्तों चिनाब नदी। ठीक है,
ये सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी है चिनाब नदी, ठीक है। यहाँ तो झेलम है, जैसे झेलम देख लीजिए, ठीक है। यह चिनाब नदी निकलती है और यहाँ से हिमाचल प्रदेश होते हुए जम्मू कश्मीर होते हुए ये पाकिस्तान में जाकर के मिलती है दोस्तों। ये कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये चिनाब नदी बाड़ा लाचला दर्रा से निकलती है, बाड़ा लाचला दर्रा से, देखिए। और ये झेलम नदी आकर के मिल जाती है यहाँ पे पाकिस्तान में झंग नामक जगह पे, ठीक है। झंग नामक जगह पे झेलम और चिनाब आकर के मिलती है, ठीक है। देख लें आप, झेलम और चिनाब कहाँ पे मिलती है? झंग नामक जगह पे आकर के मिलती है, वो पाकिस्तान में, ठीक है। उसके बाद यहाँ चिनाब हो गया। उसके बाद देखिएगा दोस्तों आपको रावी नदी, ठीक है। रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है दोस्तों। रावी नदी भी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, रोहतांग दर्रे के पास से। और ये पंजाब के उत्तर की ओर होते हुए दोस्तों, पंजाब के उत्तरी दिशा की ओर होते हुए, पंजाब के उत्तर से होते हुए ये पाकिस्तान में जाकर के मिलती है दोस्तों। कहाँ पे? सराय सिंधु नामक जगह पे मिलती है पाकिस्तान में। ये सराय सिंधु, यहाँ पे लगभग 90-100 किलोमीटर का दूरी है दोस्तों। यहाँ पे झंग और सराय सिंधु के बीच में 90 या 100 किलोमीटर की दूरी है। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये रावी नदी भी जाकर के डायरेक्ट सिंधु में नहीं मिलती है और ना ही झेलम नदी डायरेक्ट जाकर के सिंधु में मिलती है। डायरेक्ट सिंधु में जाकर के कौन मिलती है दोस्तों? चिनाब नदी मिलती है। देखिए झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे राक्षस ताल दिख रहा होगा दोस्तों, राक्षस ताल, ठीक है। यहाँ से एक नदी निकलती है दोस्तों, सतलज नदी, ठीक है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? सतलज नदी। और ये भी जाकर के किससे मिलती है? ये भी जाकर के दोस्तों चिनाब से मिल जाती है, चिनाब से, ठीक है। कोई भी देखिए ये एक झेलम चिनाब को छोड़ करके बाद बाकी जितने भी नदियाँ हैं ये सतलज नदी है, ठीक है। कोई भी नदी जाकर के डायरेक्ट सिंधु से नहीं मिलती है, डायरेक्ट सिंधु से नहीं मिलती है। और ये कौन से जगह पे आकर के मिलती है दोस्तों? यहाँ पे बहावलपुर में आकर के मिलती है। देखिए ये व्यास नदी छूट गया। व्यास एक ऐसी नदी है दोस्तों जो ना तो चिनाब में मिलती है और ना ही सिंधु में मिलती है। व्यास नदी कहाँ से निकलती है? ये व्यास नदी भी आपका निकलती है यहाँ से, व्यास नदी, ठीक है। यहाँ पे व्यास नदी भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और यहाँ पे जाकर के ये पंजाब में जाकर के मिल जाती है दोस्तों। किससे जाकर के मिलती है? पंजाब में जाकर के मिलती है। किससे? सतलज नदी से जाकर के मिल जाती है ये व्यास नदी, ठीक है। तो व्यास नदी आपको दिख रहा होगा, व्यास नदी किससे मिलती है? जाकर के सतलज में मिलती है। और कहाँ पे? पंजाब के कौन सा नामक जगह पे? हरिके नामक जगह पे, ठीक है। पंजाब के हरिके नामक जगह पे मिलती है, ठीक है। हरिके बैराज, हरिके नामक जगह पे मिलती है। और यहाँ से एक नहर बनाया गया है दोस्तों, हरिके से यहाँ पे नहर लाया गया है इधर राजस्थान में, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे बड़ी नहर है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। कौन कौन से दो नदियों से मिल करके ये निकाला गया है? तो सतलज और व्यास नदी से मिल करके बना है, सतलज और व्यास नदी से मिल करके बना है, ठीक है। कहाँ से निकलते हैं ये? राक्षस ताल से निकलते हैं, यहाँ पे राक्षस ताल झील से, ठीक है। यहाँ पे राक्षस ताल लिख देते हैं, राक्षस ताल, ठीक है। और पाकिस्तान में कहाँ पे मिलती है? बहावलपुर में जाकर के मिलती है ये सतलज नदी। सतलज नदी से आकर के मिलती कौन है? व्यास नदी आकर के मिलती है, सतलज से व्यास नदी आकर के मिलती है। तो सबसे पहले देखिए इसका सीक्वेंस भी पूछा जाता है और कौन सी नदी सबसे पहले आकर के मिलती है ये भी पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। झेलम नदी दोस्तों किससे मिलती है? चिनाब में आकर के मिलती है। कहाँ पे? झंग नामक जगह पे पाकिस्तान से आकर के मिलती है। उसके बाद रावी नदी कहाँ पे मिलती है? रावी नदी आकर के मिलती है दोस्तों यहाँ पे सराय सिंधु नामक जगह पे आकर के मिलती है। और ये सतलज नदी कहाँ पे मिलती है दोस्तों? बहावलपुर में आकर के मिलती है। ये किससे मिलती है? सब चिनाब में आकर के मिलती है। 5 में से दोस्तों 4 नदियाँ किससे आकर के? 3 नदियाँ मिलती है चिनाब में और ये एक व्यास नदी आकर के मिलती है सतलज में, ठीक है। तो सतलज नदी 2 नदियों को लेकर के जाती है और ये चिनाब में मिलती है। कौन कौन से? सतलज तो खुद अपने आप को लेकर के जाता है और व्यास को लेकर के जाता है। सतलज और व्यास कहाँ पे आकर के मिलती है दोस्तों? हरिके नामक जगह पे मिलती है ये पंजाब के दक्षिणी भाग में। और यहाँ से कौन सा नहर निकाला गया है? इंदिरा गांधी नहर। भारत का सबसे बड़ी नहर दोस्तों, सबसे लंबी नहर। इसकी लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर इंदिरा गांधी की नहर है। लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे तो अब आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन सी नदियाँ कहाँ कहाँ से जाकर के मिलती है और किससे जाकर के मिलती है। देखिए यहाँ तो ये सभी नदियाँ भारत से होते हुए जाती है। तो क्या सभी नदियों पर हक भारत का है? क्या वो चाहे तो यहाँ पानी बंद कर सकता है, पाकिस्तान को नहीं दे सकता है? तो ऐसा नहीं कर सकता है दोस्तों। इसके लिए सिंधु जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में, ठीक है।
किसके किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ था। उसमें से 3 नदियों का अधिकार पाकिस्तान के पास रहेगा और 3 नदियों का हिस्सा भारत के पास रहेगा। देखिए भारत के पास ये नीचे में जितनी 3 नदियां हैं उसके दोस्तों व्यास, रावी और सतलज, ठीक है, व्यास, रावी और सतलज, रावी, व्यास और सतलज नदियों की हिस्सेदारी किसके रहेगी, भारत के कंट्रोल में रहेगी। उसके बाद सिंधु, झेलम और चिनाब की हिस्सेदारी, उस पर कंट्रोल किसका रहेगा, पाकिस्तान के रहेगा, ठीक है। ऊपर वाला जितना है सिंधु, झेलम और चिनाब, सिंधु, झेलम, चिनाब की अधिकार किस पर, किसका अधिकार है दोस्तों, इस पर पाकिस्तान का अधिकार है। उसके बाद रावी, व्यास और सतलज पर अधिकार किसका है, भारत का अधिकार है। तो ये थी दोस्तों सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख विशेषताएं। आइए एक बार हम नक्शा में आपको दिखा देते हैं दोस्तों। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों ये भारत का नक्शा आपको दिख रहा होगा। आइए यहाँ पे सिंधु नदी तंत्र को आपको विस्तार से समझाते हैं। देखिए ये वाला कौन सा हिस्सा है दोस्तों, चाइना का तिब्बत हिस्सा है, ठीक है, चाइना का तिब्बत वाला हिस्सा है। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे कौन सा ये पर्वत श्रृंखला है, कैलाश मानसरोवर, ये, और यहीं पे क्या चीज़ है दोस्तों, यहीं पे है आपका मानसरोवर झील, ठीक है, यहीं पे क्या चीज़ है दोस्तों, मानसरोवर झील। यहीं से सिंधु नदी निकलती है और यहाँ पे लेह के नीचे से होते हुए, ठीक है, यहाँ से होते हुए ये इधर से जाती है दोस्तों, यहाँ पे बाल्टिस्तान में घुसते और इधर से होते हुए ये पाकिस्तान में आकर के, ये पाकिस्तान में आकर के यहाँ पे कराची शहर से इधर होते हुए यहाँ पे आकर के, ये देखिए अरब सागर दिख रहा है ना, अरब सागर में आकर के मिल जाती है दोस्तों। यहाँ से 2 नदियाँ कौन सी आती है दोस्तों, न्यूब्रा नदी और श्योक नदी, ठीक है, इधर से नुब्रा आती है और इधर से श्योक नदी आती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से कौन सी नदी निकलती है, चिनाब नदी निकलती है, चिनाब नदी निकलती है यहाँ पे जम्मू कश्मीर होते हुए यहाँ पे ये आकर के यहाँ पे इससे मिल जाती है, किससे, ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला सिंधु नदी है, यहाँ पे सिंधु से आकर के मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये चिनाब नदी निकलती है। जम्मू कश्मीर से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, झेलम नदी निकलती है और यहाँ पे झंग नामक जगह पे आकर के मिलती है झेलम, ठीक है। ये हो गया चिनाब नदी, इधर बड़ा लचला दर्रा समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पे चिनाब के बाद यहाँ पे कौन सा नदी है दोस्तों, रावी नदी, ठीक है। रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और ये पंजाब के उत्तरी भाग से होते, पठानकोट वगैरह से होते हुए यहाँ पर जाके मिल जाती है, सराय सिंधु नामक जगह पे आकर के मिल जाती है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे दोस्तों राकस-ताल है, ठीक है, तिब्बत में राकस-ताल है। यहाँ से निकलती है दोस्तों कौन सी नदी, यहाँ पे सतलज नदी, और सतलज नदी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश घुसती है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश से ये पंजाब होते हुए यहाँ पर जाकर के मिल जाती है दोस्तों, यहाँ पे किससे, चिनाब से। तो देखिए सब जाकर के चिनाब से मिल रही है, ठीक है, चिनाब से मिल जाती है बहावलपुर नामक जगह पे, बहावलपुर नामक जगह पे। उसके बाद देखिए दोस्तों व्यास नदी कहाँ से निकलती है, व्यास नदी यहीं हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है और कहाँ पे जाकर के मिलती है, यहाँ पे पंजाब में ये हरिके नामक जगह पे मिल जाती है, ठीक है। और हरिके नामक से कौन सी नदी यहाँ से कौन सा नहर बनाया गया दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर बनाया गया है, ठीक है, ये इंदिरा गांधी नहर बनाया गया है। इंदिरा गांधी नहर भारत का सबसे लंबी नहर, 470 किलोमीटर, ठीक है। तो ये थी, आपको यहाँ दिख रहा होगा आपको कौन कौन से नदियाँ हैं। देखिए सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, मानसरोवर से यहाँ पे होते हुए यहाँ से निकल जाती है। तो ये थी दोस्तों सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख विशेषताएं। ये सिंधु नदी हो गई, ये हो गया कौन सा, झेलम, ये झेलम हो गया, ये झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये सीक्वेंस में है दोस्तों। सबसे पहले जाकर के कौन सी नदी मिलती है चिनाब से, तो ये झेलम नदी मिलती है, उसके बाद रावी नदी मिलती है और उसके बाद जाकर के ये सतलज नदी मिलती है। ये सीक्वेंस है, ठीक है, कि सबसे पहले ये चिनाब नदी से जाकर के कौन सी नदी मिलती है, तो चिनाब में जाकर के क्या दोस्तों ये 5 नदियां आकर के सिंधु से मिलती है, नहीं मिलती है, सिर्फ चिनाब नदी मिलती है। और चिनाब से आकर के कितनी नदियां मिलती हैं, 3 नदियां मिलती है, झेलम, रावी और सतलज। व्यास नदी क्या दोस्तों चिनाब से मिलती है, नहीं मिलती है। व्यास नदी किससे मिलती है, सतलज से जाकर के मिलती है और कहाँ पे मिलती है, पंजाब के हरिके नामक जगह पे। और यहीं से इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया है दोस्तों, यहीं से इंदिरा गांधी, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये क्या इधर है, इधर ये पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र है, यहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा अभाव है दोस्तों। तो इसके लिए ये इंदिरा गांधी नहर को बनाया गया था ताकि यहाँ के पानी की कमी को दूर किया जा सके और बहुत हद तक यहाँ पे पानी की कमी को दूर किया गया है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे कौन सा मरुस्थल है, थार मरुस्थल है, आपको पता होगा। तो ये थी दोस्तों सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख विशेषताएं और इसके प्रमुख नदियां। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों और याद भी हो गया होगा। थैंक यू।